प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये क्लास 9th का चैप्टर है और क्लास 9th में राजनीति का चैप्टर है। तो इसके प्रश्न उत्तर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो निर्वाचित प्रतिनिधिकार, अधिकारों का सम्मान या शक्तियों का एक व्यक्ति में केंद्रीकरण। तो देखिए, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है बोलता है, तो लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण एक व्यक्ति में नहीं होता, क्योंकि जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चयन होता है। फिर है, देखिए कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो स्वतंत्रता लोकतंत्र की अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो लोक कल्याण। और पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष में तख्ता पलट की अगुवाई की? तो अक्टूबर 1999 में की थी। PRI इंस्टीट्यूट रिवॉल्यूशनरी पार्टी किस देश से संबंधित है? तो ये मैक्सिको से संबंधित है। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो वो है सऊदी अरब में। और रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटाया गया? तो 2017 में हटाया गया था। अब हम समकालीन दुनिया में ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति कौन सी है? तो लोकतंत्र है। नंबर 1 इसमें आएगा लोकतंत्र। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान से बना है, डेमोक्रेशिया से बना है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप में है जिसमें खालिस्तान का चुनाव लोग करते हैं, शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जिम्बाब्वे को खालिस्तान में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। चीन में 1958 से 1961 के दौरान खालिस्तान लोग अकाल से मर गए थे, तो 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोकतंत्र बेहतर खालिस्तान देने की संभावना को बढ़ावा देता है, निर्णय देने की संभावना को बढ़ावा देता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया खालिस्तान होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। यूनानी में डेमोस का अर्थ शासन है, तो डेमोक्रेसी, तो क्रेसी का अर्थ शासन होता है, डेमोस का अर्थ लोग होता है, यह असत्य है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, यह सत्य कथन है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, यह असत्य कथन है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं होती, असत्य। चीन में सरकार का सदा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनती है, तो चीन में सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, सत्य कथन। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई, सत्य। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान कम करता है, यह असत्य कथन है। अब हम देखते हैं दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन, सत्य कथन। अब देखते हैं हम सही जोड़ियाँ। यहाँ चीन की पार्टी कौन सी? राष्ट्रीय जनसंसद। और मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में मिली थी। चीन की संसद के लिए चुनाव, तो चीन की संसद के लिए चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष में। मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव होता है हर 6 वर्ष में होता है। चीन में अकाल पड़ा था, तो चीन में अकाल पड़ा था 1958 और 61 के बीच में। इसी प्रकार से हम एक वाक्य में उत्तर देख। यूनान में क्रेशिया का अर्थ होता है शासन से। क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? तो यूनान में क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। और पिनोसे चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही शासन प्रणाली है। अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदला गया था? तो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के द्वारा। और कवांगो रिमिन दाइबियाओ दामुम कहाँ की संसद है? तो ये चीन की संसद है। जिम्बाब्वे को मुक्ति मिलने के बाद किस दल का राज था? तो जानू PF दल का राज्य था। डेमोक्रेसी शब्द
किस भाषा के लिए और किस शब्द से है? तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, डेमोक्रेशिया से बना है और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन है। एस्टोनिया का नागरिकता के नियम किस प्रकार लोकतंत्र के खिलाफ है? एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, तो जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र का कार्य, अब नागरिकों का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? नागरिकों के तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं वह भी हमारे देश को अच्छा और खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। फिर हम देखते हैं लघु उत्तरी के प्रश्न उत्तर। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र का कार्य केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह शासन व समाज का रूप ही है, अर्थात इसमें राज्य, समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने और उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार सर्वोपरि हो। व्यक्तित्व की गरिमा का शासन, मूल्य को और एवं विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हों, यह संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। यह मूल्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साध्य और व्यक्तित्व का विकास उसका उद्देश्य है। यह स्वतंत्रता और समरसता की पूर्व कल्पना पर आधारित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना? तो देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराए और अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा दिया। इस प्रकार से जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। अब हम देखते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल वाली पाकिस्तान को लोकतांत्रिक क्यों नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट कीजिए। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाली पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के लिए अनेक कठोर कारण हैं। पाकिस्तान में लोगों के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, किंतु चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही अनेक शासन व्यवस्थाओं में होते हैं। औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होते हैं, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, इसलिए परवेज मुशर्रफ को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, किंतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार
फैसले लेने की संभावनाएं घटती है। इस प्रकार परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र का वृहत अर्थ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करना। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को एक आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले होते ही प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की आवश्यकता होती है। नागरिकों के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और उसकी कमजोरी है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। मेक्सिको की PRI ने चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए। तो चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं और उनके माँ बाप को PRI कोड देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी और कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट भी नहीं डाल पाते। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। फिर अगला प्रश्न है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को पूर्व विश्व में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। तो देखिए, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में कठिनाई होती है। फिर देखिए, फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से ज़्यादा है। फिर 2015 तक सऊदी अरब में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से 3 स्थानों पर मताधिकार के अलग अलग नियम हैं। फिर हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी के प्रश्न उत्तर, जो कि आपको 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपको ये दीर्घ उत्तरी में आपको 4-4 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट तैयार करना है हर एक प्रश्न के। तो देखिए, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की विशेषता, प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जनता प्रभुसत्ता की स्वामी है। प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की संपूर्ण जनता होती है। फिर अगला पॉइंट है कि शासन का संचालन जनप्रतिनिधि द्वारा होता है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं। राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था, प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। 2 या अधिक राजनीतिक दल होते हैं। जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होते हैं वही शासन का संचालन करते हैं। फिर आता है चुनावों की व्यवस्था। प्रजातंत्र में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं। चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकारी होते हैं। नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, नागरिक अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर सके तथा अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, इसके लिए उन्हें यथासंभव अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। उसी प्रकार से आता है शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है।
लोक या जन कल्याण राज्य का आदर्श है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रजातंत्र के गुण। तो प्रजातंत्र के गुण देखिए, जन कल्याण की भावना, फिर व्यक्तित्व के विकास के अवसर, और लोक भक्ति की भावना का विकास, और नैतिकता और उत्तरदायित्व के भावनाओं का विकास, क्रांति से सुरक्षा और सार्वजनिक शिक्षण, स्वतंत्र और समानता की प्राप्ति। इस प्रकार से लोकतंत्र के गुण हो गए। उसी प्रकार हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क या उसके दोष। तो योग्यता और गुण की उपेक्षा, बहुमत का महत्व होता है, दल प्रणाली और गुटबंदी का प्रभाव होता है, और अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था, समय की बर्बादी, धन का अत्यधिक अपव्यय, पूंजीपतियों का शासन, और युद्ध और संकट के समय दुर्बल, और पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला। तो इसके आपने को 4 पॉइंटों का वर्णन भी याद करना है, जैसे कि देख लिए दल प्रणाली और गुटबंदी के प्रभाव। प्रजातंत्र शासन में दल प्रणाली और गुटबंदी के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के प्रयास में जनता को भ्रामक प्रचार द्वारा गुमराह करने का प्रयास करते हैं। एक दल दूसरे दल की कटु आलोचना करता है, और योग्य व्यक्ति दल बंदी से दूर भागते हैं, तथा अयोग्य व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। फिर समय की बर्बादी। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में अनावश्यक रूप से समय का अपव्यय होता है। चुनाव तथा नीति निर्धारण आदि में भी काफी समय बर्बाद हो जाता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व वाद विवाद में भी समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। फिर देखते हैं धन का अत्यधिक अपव्यय। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका, सभाओं के सदस्यों तथा मंत्रिमंडल आदि पर्याप्त धन व्यय किया जाता है, और चुनाव के समय भी पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है, और व्यर्थ में ही कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला। इस शासन प्रणाली में शासन भ्रष्ट और शिथिल हो जाता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनसाधारण के हितों की उपेक्षा कर भाई भतीजे तथा सगे संबंधियों के हितों का भी ध्यान रखते हैं। इससे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो प्रजातंत्र स्वतंत्र, समानता, सहभागिता और भाईचारे की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन एक लोकतंत्री मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व और व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है, और व्यक्ति के महत्व की यह स्थिति यदि जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो तो प्रजातंत्र अधूरा रहता है। प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए यह अनिवार्य है कि जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में सभी व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो। मानव जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। फिर आता है सामाजिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय इस प्रकार के शासन समाज से है जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग और नस्ल और मूल वंश व संपत्ति के अधिकार पर भेदभाव न हो। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के लोकतंत्र के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। और देखिए पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो थोड़े अलग प्रकार के पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न उत्तर हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर अपने को अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्न उत्तरों को तैयार कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।